इंदौर शहर में कोरोना मरीजों के बढ़ते घटते क्रम की सूचियों को लेकर 24 मार्च से 6 जून तक एकत्रित रिकॉर्ड मिलान पर आधारित विकास मित्र दृष्टि 2050 के किशोर कोटवानी ने प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाते हुए इसमें धांधली होने की बात कही है। समाज सेवी किशोर कोटवानी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर प्रदर्शित की जा रही सूची में हेराफेरी हुई है। इंदौर के राजवाड़ा पर मीडिया से बात करते हुए कोटवानी ने कहा कि इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने 9 अप्रैल को मृतक संख्या 23 तो वहीं दूसरे दिन राज्य सरकार को 26 का प्रेस बुलेटिन जारी किया। उनके मुताबिक 9 अप्रैल की प्रथम सूची में 24 नाम प्रकाशित किए हैं। 6 जून की अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 41 नाम पर हो गई और मोबाइल नंबर सहित बुलेटिन सूची जारी की गई। वो बहुत ही गलत बनाया है। WHO और भारत सरकार की गाइडलाइन से सारा विपरीत काम हुआ और जो प्रभाव आया है उसके ऊपर बात करने के लिए आज पत्रकार साथियों को संवाद करने के लिए 3 प्रमुख बातों के लिए यहाँ मीडिया से चर्चा के लिए बुलाया था। पहला तो कोरोना दुनिया में सबसे ज़्यादा इंदौर कैसे गया। दूसरा, धर्म आधारित 15 जून से इस रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है। और तीसरा है कि कोरोना के फैलने का कारण। 9 अप्रैल का जो रिकॉर्ड था, जो प्रेस रिलीज था, इंदौर स्वास्थ्य विभाग कह रहा है 23 मरे, राज्य सरकार उसी तारीख पे बता रहा है 26 मरे, और रिकॉर्ड को जब कंपाइल किया तो 41 मृतक निकले। इसी तरह कोरोना प्रभावित डिस्चार्ज में बहुत सारी विसंगतियां मिली हैं। रिकॉर्ड में 2 नाम डिलीट किए गए, 4 नाम नए जोड़े गए, और जब रिकॉर्ड कंपाइल किया तो 5 अलग अलग तारीखों पे उनकी एंट्रियां मिली है। ये जो गांधमान किया। और दूसरा, मरीज का जिस दिन सैंपल लिया उस दिन उसका रिकॉर्ड पे नहीं लिया, रिकॉर्ड पे लिया जिस दिन रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट आने में तो 10-10, 15-15 दिन लगे। तो ये जो सारी स्ट्रेटेजी बनी है या जो सांख्यिकी बनी है जिसके आधार पर पूरी व्यवस्था जुटाई जा रही है, वो असफल हो रही है। इंदौर में कोरोना का जो फैलने का कारण सबसे बड़ा है। 3 योद्धा थे इस पूरे कोरोना के, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी। 2000 पुलिसकर्मी, 200 स्वास्थ्य कर्मी, ये दोनों मिलकर 5% कोरोना प्रभावित हुए। निगम के स्वास्थ्य कर्मी जो 10 से 12 हजार की संख्या में, उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड पब्लिश नहीं किया, न संकलित किया, न व्यवस्था की है। और जब 2200 में 5% मरीज निकलते हैं तो 12,000 में स्वाभाविक है कि 15 से 20% मरीज स्वास्थ्य कर्मी हैं, और यही शहर में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। फैलावड़े का दरवाजा अभी भी खुला है, दारू की दुकानें खुल गई, मंदिर बंद हैं, चाय की दुकानें बंद हैं, और बार बार भारत सरकार कह रही कि काढ़ा पिए, गर्म पानी पिए, नींबू पानी का उकला हुआ पिए। इस शहर में दारू नहीं मिल रही, दारू खुल गई है, मंदिरों के ताले लगे हुए, चाय की दुकान चूंकि वो असंगठित है उनको अभी तक नहीं खोला। और जो धर्म आधारित सूची बनाई गई, पहले 6 दिन में 87% मरीज मुसलमान बताए, दूसरे 6 दिन में 65 हो गए, तीसरे में 81 हो गए, और अंत में टोटल करने पर 23% हुए। पूरा प्रशासन केवल धर्म और झंडे और डंडे के आधार पर इसको बनाना चाह रहा था। उसके कारण, लापरवाही के कारण पूरा शहर फैलता गया। जेल के अंदर 43 लोग यदि कोरोना प्रभावित पाए जाएं, उससे बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कहीं नहीं हो सकता। ये प्रशासन, कोरोना इंदौर के फैलने के लिए जिम्मेदार केवल प्रशासन है। और आज भी केवल राजनीतिक चश्मे से दुकानें खोली जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक, घड़ी का दुकान, जेब में पैसा नहीं है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा, इसलिए वो दारू बिकवा रही है, और ये घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुलवा रहे हैं। चाय वालों को बंद है। पोहे नाश्ता जो मिलता था वो 4 घंटे मिलेगा और 14 घंटे दारू मिलेगा। ये जो अव्यवस्था है, ये आपके साथ साझा करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया के लिए इन दस्तावेजों को मैंने इकट्ठा किया।